पैसा प्लस प्यार इज इक्वल टू सुखी परिवार। सीएनबीसी आवास की एक खास पेशकश, भारत परिवार दिवस, पार्टनर एक्सचेंज बीएससी, 15 मई दिन भर सिर्फ सीएनबीसी आवास पर। पार्टनर एक्सचेंज बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तेरे को बोला था ना, ये स्टैंड बच्चू साइकिल के लिए नहीं है। कुछ लोगों की जिद के आगे वक्त और किस्मत भी घुटने टेक देते हैं। सीएनबीसी आवाज उन्हीं का चैनल है। सीएनबीसी आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। वाईफाई, हाईफाई, फिल्म, चिलिंग, हंसी, अरे हंसी तो फंसी। Samsung Star 3 with fast Wi-Fi. लाइफ ऑन फटाफट। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं पहरेदार, देश का एकमात्र शो जो करता है कंज्यूमर की बात। जानिए अपने हक की ताकत और लड़िए हमारे साथ अपने हक की लड़ाई। पहरेदार में आज इंश्योरेंस के जाल में फंसे दिल्ली के सुब्रतो दास। मेटलाइफ इंश्योरेंस के एजेंट पर भरोसा पड़ा इन पर काफी भारी। होंडा की सुपर बाइक की निकली हवा। जम्मू के अवनीत गंडोत्रा की सुपर बाइक में आई सुपर खराबी, ऐसी खराबी कि होंडा का सर्विस सेंटर पिछले 2 महीने से इन्हें सोल्यूशन ही नहीं दे पा रहा है। और जेट एयरवेज की खराब बैगेज हैंडलिंग में यात्री के सामान को पहुंचा नुकसान। एयरपोर्ट पर जेट ने वादा किया कि अपनी गलती सुधार लेंगे, पर करीब आधा साल गुजर गया है और मामला ज्यों का त्यों है। आपको बताएंगे कि पहरेदार की पहल के बाद क्या हुआ है जेट एयरवेज के इस केस में। लेकिन शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेल के साथ। ये केस हमने इसलिए लिया है क्योंकि इससे हम अपने कंज्यूमर्स को ये भी बताना चाहते हैं कि उनसे कहां गलती होती है। तो इस केस को हम सुलझाने की तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन इससे सीखने की भी कोशिश करेंगे। मेट लाइफ इंश्योरेंस का वादा है गारंटीड पीस ऑफ माइंड, लेकिन दिल्ली के सुब्रतो दास का यही पीस ऑफ माइंड छिन गया। रिटायर्ड बैंकर सुब्रतो दास लाइफ इंश्योरेंस के चक्रव्यूह में फंस गए। दास साहब ने रिटायरमेंट के बाद मेटलाइफ के बैंकिंग पार्टनर बार्कलेस के एजेंट के भरोसे एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान खरीद लिया जो इनके किसी भी काम का नहीं। 62 साल की उम्र में सुब्रतो दास को बेची गई एक ऐसी पॉलिसी जिसकी प्रीमियम का भुगतान इन्हें 34 साल, यानी अगर आप कैलकुलेट करें तो 96 साल की उम्र तक इन्हें प्रीमियम पे करना था। जिस एजेंट ने पॉलिसी बेची वो नदारद है। मेटलाइफ से बात करने पर दास साहब को कहा गया कि इन्हें अपने पैसे क्लेम करने के लिए कम से कम 3 साल तक 50,000 रुपए की किस्त जो है वो देनी पड़ेगी, और ऐसा इन्होंने किया भी। ये 3 साल की मियाद 2010 में पूरी हो गई, लेकिन अभी तक मेटलाइफ पैसे वापस करने के लिए तैयार नहीं है। इस केस को सुनते ही लगता है एक बुजुर्ग आदमी फंस गया है, लेकिन ये बुजुर्ग आदमी है एक बैंकर भी। जी हाँ, तो बैंकर सुब्रतो दास का आरोप है कि इन्हें गलत पॉलिसी बेची गई, और मेट लाइफ इंश्योरेंस के पास जब हमने इनका केस रखा तो उनकी दलील थी कि सारी टर्म्स और कंडीशन कंज्यूमर को लिखित मिलते हैं, फिर पढ़े लिखे होने के नाते पॉलिसी खरीदने वाले की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इन आरोप प्रत्यारोप में एक बात तो साफ है कि कंज्यूमर ने आंख मूंद कर एजेंट के बताए गए जगह पर बस साइन करता हुआ चला गया। पहरेदार के प्लेटफॉर्म में इस केस को उठाने का मकसद 2 रहा। एक कि हम सुब्रतो दास को हल दे पाए और सुब्रतो के केस के बहाने कंज्यूमर की इस गलती से सीख भी ले सके। मेटलाइफ ने पहरेदार को बताया कि सुब्रतो जी के पास 15 दिन का फ्री लुक इन पीरियड था, जब ये इस पॉलिसी से अपनी नाराजगी जता सकते थे, लौटा सकते थे। साथ ही में इस प्लान के मुताबिक 1 साल के अंदर भी ये पॉलिसी खारिज करवा सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं किया, और इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब 4 साल बीत गए हैं और ये पॉलिसी अब वापस नहीं की जा सकती है। लेकिन
पहरेदार की दखल की वजह से मेटलाइफ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के.एस. राघवन ने हमें भरोसा दिलाया है कि बतौर स्पेशल केस कंपनी सुब्रतो जी से बात करेगी और इनको राहत देने की पूरी कोशिश करेगी। उम्मीद यही करते हैं कि मेटलाइफ और सुब्रतो दास जी के बीच ये समझौता हो जाए और सुब्रतो दास को जरूर राहत मिले। वैसे हम इस केस में सुब्रतो जी के साथ हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और इनसे अपडेट लेंगे कि आखिर क्या हुआ, इन्हें अपना हक मिला या नहीं मिला। इस केस में एक बात सामने आई कि कंज्यूमर की तरफ से भी कोताही हुई है। सुब्रतो जी ने मेटलाइफ के एजेंट पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं कर लिया। इनकी बातों से तो यही लग रहा है, उन्होंने जो जगह बताई वहां साइन करते चले गए और बाद में रियलाइज किया कि ये गलत पॉलिसी है, इसकी नहीं कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ी सी सतर्कता, जी हाँ बिल्कुल थोड़ी सी सतर्कता शायद सुब्रतो जी को बचा सकती थी इस ठगी से। पहरेदार आपके हक के लिए तो लड़ता है, लेकिन साथ ही आपको भी जागरूक रहने की जरूरत है। आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले कौन सी वो चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखें और आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आप क्या करें। इसको समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान www.subra.com के पीवी सुब्रमण्यम, जो कि काफी समय से पर्सनल फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़े मुद्दों पर लिखते रहे हैं और इनसे ही हम समझेंगे कहां गड़बड़ी हुई है, क्या चूक हुई है, कैसे सुधारा जाए। सर बहुत स्वागत है आपका पहरेदार में। सबसे पहले आपने दास साहब की पूरी कहानी सुनी, आपको लग रहा है बतौर ग्राहक इनसे गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है? ये सोचना चाहिए कि आपको ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। आप ये मान लीजिए कि 60-62 साल की उम्र में आदमी का हर एक ज़रूरतें जो है वो सब पूरी हो जाती है, मतलब उन पर डिपेंडेंट कोई नहीं होता। अगर आप पर डिपेंडेंट कोई नहीं है तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो महंगी है या सस्ती है वो देखने की बात तो तब आती है जब आपको चीज़ की ज़रूरत हो। जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं हो तो आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस उम्र में उनको इंश्योरेंस की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। हाँ, उनको जरूरत थी पेंशन की, तो उनको पेंशन लेना चाहिए था, इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सुब्रमण्यम सर, आपसे समझना चाहेंगे, एजेंट की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर इतना भरोसा कंज्यूमर दिखा रहा है तो एजेंट की जवाबदेही कितनी बनती है इस पूरे केस में? एट व्हाट कॉस्ट वो एजेंट जो है अपनी कंपनी का नाम भी तो कहीं ना कहीं डुबा रहा है। उन पर प्रेशर होता है कि माल बेच के तो माल बेचते हैं। खरीदने वाले को भी देखना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि एजेंट को नहीं देखना चाहिए, एजेंट को देखना चाहिए, बट ज्यादा जिम्मेदारी तो उस आदमी पर है जो आदमी साइन कर रहा हो चेक। और साइन करने से पहले उसे एक इलस्ट्रेशन दिया जाता है, पॉलिसी इलस्ट्रेशन, जिसमें दिखाया जाता है कि वो कितना प्रीमियम भर रहे हैं और 10 साल या 15 साल या 20 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि अब हर साल 50,000 रुपए भर रहे हो। उस पॉलिसी इलस्ट्रेशन पे तो उन्होंने साइन की होगी। और ये बैंकर है तो अब ये कहना कि मुझे पता नहीं था मैं क्या साइन कर रहा हूँ, वो खुद तो नहीं मानते ना। अगर वो बैंकर होते मुझसे साइन करवाते तो कहते अरे आपने साइन किए हैं तो आपने गारंटी दी है। बिल्कुल, आपकी दस्तखत बहुत बहुमूल्य है जहां भी आप करें, और ये बहुमूल्य आप ही के लिए हैं। आप अगर गलती करेंगे आप ही भुगतेंगे भी। और सुब्रमण्यम सर, जाते जाते आपसे समझना चाहूंगी आखिरी में, वो तमाम दर्शक जो पॉलिसी खरीदते हैं और सभी खरीदते हैं, हम सभी खरीदते हैं, पॉलिसी खरीदते वक्त खास करके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ टिप्स जो हम क्विकली अपने दिमाग में बैठा लें और एक क्रॉस चेक हमेशा करें उन बातों का। वहाँ पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट कोई नहीं है। अगर आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट कोई है तो ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस का एजेंट तो हर एक बंदे को बोलेगा आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, आप सभी इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि उसको माल बेचना है। आपको तय करना है कि आपको इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर आपको ये तय करना है कि आपको कितने रुपए की इंश्योरेंस चाहिए। अगर आपकी इनकम 2-3 लाख रुपए है, आप 10 टाइम्स दैट अमाउंट 20-30 लाख की इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और इनकम ज्यादा है और आप पर डिपेंडेंस नहीं है, आप 55 साल के हो गए, आपके बच्चों का पढ़ाई खत्म हो गया, आपकी बीवी कमा रही है, आप भी कमा रहे हो, तो शायद आपको इंश्योरेंस की अब जरूरत ही नहीं है। सुब्रमण्यम जी, बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और कहीं ना कहीं वो बातें रखने के लिए जो शायद हम नजरअंदाज कर जाते हैं कि आप पॉलिसी खरीदते वक्त सावधान रहें, अपनी जरूरतों को समझें। सामने वाला तो आपको बेचकर जाएगा ही, लेकिन आप समझिए कि आप कहां दस्तखत कर रहे हैं और आप जितने सतर्क रहेंगे आपकी हक की रक्षा उतनी ही ज्यादा होगी। इसी के साथ पहरेदार में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंडा के सुपर बाइक में आई सुपर डुपर खराबी, ऐसी खराबी कि 2 महीने से जम्मू में होंडा के ऑथराइज सर्विस सेंटर में बाइक पड़ी हुई है, लेकिन खराबी का पता ही नहीं चल पा रहा है। कंज्यूमर को क्या जवाब दे रही है होंडा, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।